तो कोडी रोड्स भाई साहब आपके लिए एक और नया सरप्राइज रेडी है। रॉक और सेथ रॉलिंस आने वाले हैं रेसलमेनिया में आपकी जिंदगी खराब करने। ऐसा कुछ प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू बना सकती है रेसलमेनिया में। और $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर हुआ है कि रोमन रेंग्स का रिटायरमेंट हमें पता चल गया। तो सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज दो वीडियो कल दो वीडियो, मतलब आज आने वाली है रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन, कल स्मैकडाउन का रिव्यू, उसके बाद रेसलमेनिया नाइट 1 के पहले वीडियो, नाइट 1 का रिव्यू संडे को, फिर उसके बाद नाइट 1 के बाद क्या चीज़ें हुई, फिर नाइट 2 का रिव्यू, फिर नाइट 2 के बाद क्या चीज़ें हुई रॉ, फिर उसके बाद एक और वीडियो। तो अब रेसलमेनिया सीजन में लगातार आपको दो दो वीडियोस का जो आनंद है वो देखने को मिलेगा। तो इस राइड के लिए आप रेडी हो कि नहीं, बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट कर लेते हैं पहले धमाके से, जो कि जुड़ा हुआ है हमारे प्यारे रोमन रेंग्स से। भाई रोमन रेंग्स ने इंटरव्यू के अंदर इस चीज को रिवील किया है कि उनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद एक या उससे ज्यादा 2 साल तक ही रोमन रेंग्स रहेंगे। फिर उनकी जो टर्म है लेस फिजिकल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, लेस फिजिकल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट में रोमन रिंग्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये रोमन रिंग्स के शब्द है, मतलब ये आप समझ लो रेसलमेनिया 41 हो गई है, 42, 43 और ज़्यादा से ज़्यादा 44, यानी आप इन 4 रेसलमेनिया के लिए ही रोमन रिंग्स हैं। तो भाई अब बना लो अपने अपने मैचेस, और ऐसा नहीं है कि रोमन रिंग्स चले जाएंगे। जो रोमन रिंग्स अभी जिस शेड्यूल में है इससे कम शेड्यूल में रोमन रिंग्स हो जाएंगे। उन्होंने बोला लेस फॉर्म ऑफ फिजिकल एंटरटेनमेंट, तो मतलब ऐसा ही नहीं है रिटायर हो जाएंगे रोमन रिंग्स। तो टर्म रिटायरमेंट नहीं, वो रोमन रिंग्स ने बोला था। मैंने शायद अभी 1-1.5 साल पहले बताया था कि रोमन रिंग्स ने बोला था वो 1 डेकेड्स तक चला सकते हैं, लेकिन जो इतनी अपीयरेंस कर रहे हैं रोमन रिंग्स, जो कि रोमन रिंग्स के हिसाब से बहुत है, इसको भी वो कम कर देंगे। तो हॉलीवुड चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हॉलीवुड वगैरह चले जाएंगे। तो ये रोमन रिंग्स का कहना है। अब भाई आप बिड़ा लो टाँके की कब कब रोमन रिंग्स से क्या क्या मैचेस हम लोग देखने वाले रेसलमेनिया में। तो थोड़ी सैड न्यूज़ थी, तो अब क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हैप्पी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भाई आपको याद होगा जो पिछले साल की रेसलमेनिया में जब सेथ रॉलिंस शील्ड के वो एंट्रेंस बन के आए थे, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसका पूरा रिएक्शन डाल दिया। देखो रोमन रिंग्स, पॉल हेमन कितने शौक हैं, सेथ रॉलिंस आ रहे हैं, रॉक को फिर उसके बाद वो कर रहे हैं। तो ये सारी जो फोटोज है डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दी। मेरे को सोचा है रोमन रिंग्स का रिएक्शन आपको दिखाना था, क्या फिर से क्या रिएक्शन है रोमन रिंग्स का जब शील्ड वाले थीम में सेथ रॉलिंस आते हैं। रेसलमेनिया की बात कर लेते हैं। तो रेसलमेनिया के डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना निकाल दिया है जो इमोजीज हैं सुपरस्टार्स के, वो सारे इमोजीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकलवा दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो रॉक का है यहाँ पर भाई, इसके बाद कोडी रोड्स का है, जॉन सीना का है, रोमन रिंग्स का है, सीएम पंक का, सेथ रॉलिंस का, टिफनी के तो दो दो हैं, टिफनी स्ट्रैटन, शार्प फ्लेयर का है, ईओ स्काई का है, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, गुंथर, जे ऊसो, तो इन सबका डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाल दिया है। जो रेसलमेनिया की इमोजीज हैं वो सब। तो भाई ये आप देख सकते हो, आपको कैसा लगा बताना, ये इमोजीज वाला जो पैटर्न है डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाला हुआ है। में डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो टिकट्स जो बिक रही है ना उसका 25% डिस्काउंट मार दिया है। तो अब जो टिकट्स बिकेंगी डब्ल्यूडब्ल्यू की वो 25% कम दामों में बिकेंगी। तो जो प्राइस है टिकट के वो 25% दामों में डब्ल्यूडब्ल्यू ने घटा दिए हैं। तो भाई अभी आप ये देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू का कि कैसे उनके टिकट सेल्स कम हो रही हैं, तो उन्होंने प्राइस ही कम कर दिया, वो भी 25% का। याद नहीं आ रहा कब किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। इसके बाद आप ये भी देख सकते हो डेब्यू टर्न्स रेसलमेनिया के कौन कौन है, टिफनी स्ट्रैटन, ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, लायरा वल्केरिया, जेकब फाटू और एल डिग्रैंडो अमेरिकानो। तो ये सारे डेब्यू टर्न है। अमेरिकानो वैसे लोग गेबल को बोल रहे हैं, लेकिन अब अभी ऐसे तो डेब्यू ही है उनका। तो ये 6 सुपरस्टार का डेब्यू है रेसलमेनिया को। मेरे को तो टिफनी का डेब्यू सबसे तगड़ा लग रहा है, पहली रेसलमेनिया एज चैम्पियन। तो भाई टिफनी के राज हैं ही डब्ल्यूडब्ल्यू में। अब आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हो रेसलमेनिया के जो 50 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाले थे। अब आप यहाँ पे पॉज करो और आराम से सारे आप लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। 50 पे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच है, फिर यहाँ पे 40 पे ब्रॉक रोमन रिंग्स का मैच है, फिर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे भी आप पूरी लिस्ट देख सकते हो मैचेस की, जहाँ पर ठीक से लिस्ट बनी हुई है नहीं बनी बताना कमेंट सेक्शन में। और ये टॉप वाली लिस्ट है। यहाँ पर 1 पे अंडरटेकर शॉन माइकल्स, 2 पे ब्रैट हार्ट स्टोन कोल्ड, 3 पे रॉक और हॉक हॉगन, 4 पे अगर आप देखोगे तो रैंडी सैवेज का मैच है, 5th पे द रॉक एंड स्टोन कोल्ड है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। रेसलमेनिया के भी जो रीसेंट मैच हुआ है कोडी और रोमन का, वो 6वें नंबर पे ही है। तो ये पूरी लिस्ट आप इसको आराम से देख सकते हो। पर रोमन रिंग्स ने पॉल हेमन का फ़ोन का आंसर भी अब करना बंद कर दिया है, आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे डाला है वाइजमैन का फ़ोन, तो आप उसको इस तरीके से देख सकते हो भाई। तो पूरे चिढ़ चुके हैं रोमन रिंग्स वैसे देखा जाए तो पॉल हेमन से। तो अगर आपको रॉक की टेंशन है भाई कि रॉक रेसलमेनिया में होने कि नहीं वाले हैं, तो पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आई है कि रॉक होने वाले हैं रेसलमेनिया में। और साथ में जो हमारे
ट्रेविस स्कॉट वो भी होने वाला है रेसलमेनिया में। तो रॉक के बारे में वैसे और भी बताना है, लेकिन रॉक और वो जो ऑफिशियली अनाउंस, रॉक तो नहीं लेकिन इंटरनली अनाउंस है रॉक, और वो जो अपने ट्रेविस स्कॉट है वो ऑफिशियली अनाउंस है रेसलमेनिया के लिए। तो भाई सेथ रॉलिंस अभी वर्ल्ड वाले इवेंट पे आए थे, वहां पे उनसे पूछा गया था हॉल ऑफ फेम के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने बोला है डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली और रोमन रिंग्स ये मेरे को इंडक्ट करें हॉल ऑफ फेम में, ऐसा सेथ रॉलिंस का डिमांड है। और फिर ट्विटर पे चल रहा है द शील्ड फॉर एवर करके। तो भाई जो भी है सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स से जितना भी लड़ ले, लेकिन भाईचारा तीनों में बना रहेगा आपस में। तो ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्स, सेथ रॉलिंस की इंडक्शन रोमन रिंग्स और डीन एम्ब्रोस कर रहे हैं। तो भाई ये OMG मूवमेंट रहेगा। तो अभी 15-20 साल है भाई इसको होने में, तब तक मैं 40 साल का, 40 बोल रहा हूँ 30-35 साल का हो जाऊंगा, तब ये चीज़ होगी। तो अब जरा बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो ट्रिपल एच ने बहुत चीज़ें रिवील करी हैं। सबसे पहले तो जॉन सीना का जो हील टर्न हुआ था उसके रिगार्डिंग 3 राइटर्स को पता था, कोडी रोड्स को पता था, जॉन सीना को पता था और रॉक को पता था। इतने लोगों को बस पता था जॉन सीना की हील टर्न के बारे में। इवन जॉन सीना की वाइफ को भी नहीं पता था। जे ऊसो के बारे में कमेंट किया ट्रिपल एच ने, कहते हैं कि जे ऊसो भाई इन रिंग टैलेंट उतना अच्छा खास है क्या है, नहीं है। जे ऊसो के अंदर अलग बात यह है वो इमोशंस को पकड़ लेता है क्राउड के, और जिस तरीके से क्राउड सिंग करता है उसके साथ वही बहुत अलग फील करवाता है जे ऊसो को। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्राउड को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप में टैलेंट की कमी भी है और क्राउड को पकड़ लिया तो भाई आप फिर एक तगड़ी सुपरस्टार बन जाओगे, ऐसा ट्रिपल एच का कहना है भाई साहब। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो केफ फेव की बात करते हैं लोग, खुद तो देख लो पॉडकास्ट के अंदर क्या केफ फेव रखते हैं। तो ट्रिपल एच जी फुल रोस्टिंग के मूड में थे भाई। और इस पूरे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो ट्रेविस स्कॉट ने कोडी रोड्स को बहुत जोर के झापड़ मारा है वो रॉक का ही प्लान था कि भाई जोर के तुम झापड़ मारो ताकि लगे कि हाँ ट्रेविस स्कॉट भी बंदा है, वरना हल्के से झापड़ मार के कोई ट्रेविस स्कॉट के बारे में बात भी नहीं करता। तो ये लंबी सोच है रॉक की। तो मैं बोला ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई जो भी काम करती है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, लेकिन लोग तो भिड़े ही रहते हैं भाई कब कैसे गलती निकाल दें। अब उसके रिगार्डिंग क्या ही बोल सकते हैं भाई। अब जरा बात कर लेते हैं कल रेसलमेनिया स्मैकडाउन के बारे में। तो कल आंड्रे द जायंट अमोरियल बैटल रॉयल अनाउंस है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 6 वुमेन टैग टीम मैच अनाउंस किया, जहां पर केनिन कटाना, कटाना चैंस एंड जेलिना वेगा वर्सेस पाइपर नेवन, चेल्सी ग्रीन और जो उनकी एल्बा फायर है उनका मैच होगा। टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होगा स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन और जॉन सीना होने वाले हैं कल शो के ऊपर। तो भाई कमर कस लो, कल स्मैकडाउन की तगड़ी होने वाली है। तो बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, सेथ रॉलिंस एंड रॉक का साथ में आना। इसके रिगार्डिंग सेथ रॉलिंस ने ही बात बोली और भी मैं सारी बातें आपको डिकोड करके बताता हूँ। सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने बोला कि हाँ भाई उनके और रॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उनके और रॉक का, इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने बोला है। और इसके पहले भी सेथ रॉलिंस ने उस तरीके से बातें बोली थी जब रेसलमेनिया पिछले साल की थी, तब भी सेथ रॉलिंस ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। तो सेथ रॉलिंस जिस मूड में इसका आंसर कर रहे हैं, साथ में दर्ट शीट्स की तरफ से ही बातें पता चल रही, कहीं वो तीसरा बंदा सेथ रॉलिंस तो नहीं है। और रेसलमेनिया आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में गाना गाता रहता हूँ, एक बार फिर गा देता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार की रेसलमेनिया को तगड़ा बनाने वाली है। तो उस चक्कर में क्या पता कि जो कोडी का भक्त सेथ रॉलिंस जो बन रहा है थोड़ा बहुत, वो रॉक के ही साथ मिल जाए एट दी एंड जाकर, क्योंकि रॉक की भी थोड़ी बहुत रोमन रिंग्स से भी दिक्कत है और सेथ रॉलिंस का कुछ भी कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या पता रेसलमेनिया में जॉन सीना के वर्ल्ड चैंपियन बनने में सेथ रॉलिंस का भी बहुत बड़ा हाथ हो, क्योंकि पिछले साल MVP बोला था रॉक ने सेथ रॉलिंस को, तो इस बार भी वो बनवा सकते हैं। तो कुछ भी आप कह सकते हो भाई सेथ रॉलिंस का। तो कुछ इस तरीके से भी क्या पता रेसलमेनिया नाइट 2 में रॉक, सेथ रॉलिंस और जॉन सीना स्टैंड टॉल करें और वहाँ से वो स्टोरी चले। भाई बहुत ही तगड़ा ये बम फूट जाएगा रेसलमेनिया में, ऐसा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं आपको आज भी प्रेडिक्शन वीडियो में जो 7-7:30 के बीच में आ जाएगी। तो तब तक मिलते हैं भाई, हल्का ध्यान रखना है। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दो भाई, रेसलमेनिया सीजन है और एंजॉय करो।